हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। हम स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, जिसे आज हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग में सबसे पहला हमारा आता है रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा यूनिवर्स है, होमोजेनियस यूनिवर्स, उसमें से हम सिलेक्ट करते हैं कुछ लिमिटेड आइटम्स को। ठीक है, ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज इक्वल चांस, और जो भी हमारा आइटम होता है उसके पास इक्वल चांस रहता है बीइंग सेलेक्टेड। ठीक है, जो भी हम सैंपल लेंगे उसमें सेलेक्ट होने के लिए जो भी हमारे आइटम्स होते हैं इक्वल चांस होता है। अब कौन, रैंडम सैंपलिंग के दो मेथड हैं, लॉटरी मेथड, ठीक है, टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। लॉटरी मेथड सबसे सिंपल है, आपको भी समझ आ जाएगा। जैसे एक बाउल लिया, ठीक है, हमें 50 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, इसमें से हमें 10 सेलेक्ट करने हैं। तो हमने उन 50 स्टूडेंट्स के हमने नाम लिखे चिट्स पर और उसको बाउल में रख दिया और रैंडमली 10 चिट्स को सिलेक्ट कर लिया, तो ये हमें सैंपल मिल गया। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉटरी मेथड। उसके बाद आता है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। अब इसमें क्या होता है, एक टेबल दी जाती है हमें, जिसमें नंबर्स जो होते हैं वो ऐसे लिखे हो रहते हैं। ठीक है, इनका कोई सिस्टम नहीं होता लिखने का, ये रैंडमली ऐसे लिख दिए जाते हैं। ठीक है, इसकी एक टिपेट टेबल भी है, ठीक है, उसे भी यूज कर सकते हैं। इसके जरिए हमें जो हम सैंपल है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो देखो, जैसे हमें 50 में से 10 स्टूडेंट चाहिए, तो जो 50 स्टूडेंट्स हैं उनको हम नंबर अलॉट कर देंगे 0, 1, 0, 2, 0, 3, ऐसे कहाँ तक, 50 तक। ठीक है, ये सारे 2 डिजिट नंबर हैं। ठीक है, अब हमें 10 बंदे सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद हम टेबल पे जाएंगे। ठीक है, हम कहीं से भी स्टार्ट कर देंगे, जैसे हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, 2 डिजिट नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे 12, 48, 67, 39, 11 and 23, 55 and 46, 73 and 06, 87 and 91, 46 and 07, 33 and 64, 10 and 05, 23, 39, 46, 92, 44, 69। ठीक है, तो ये सारे ऐसे सिलेक्ट हो जाएंगे। वैसे देख लेते हैं पहला नंबर कौन सा सिलेक्ट होगा, जिसको हमने 12 नंबर अलॉट किया हुआ है। ठीक है, तो जो 12वां बंदा है वो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद 48वां बंदा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद 67 हमारा नहीं है तो हम इसे काट देंगे। 39 सिलेक्ट हो गया, 11 सिलेक्ट हो गया, 23 सिलेक्ट हो गया, 55 नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास सिर्फ 50 तक नंबर्स हैं। 46 हो गया, ठीक है, 73 भी नहीं हो सकता, 6 हो गया। तो कितने हो गए ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ले लेते हैं, ये दोनों नहीं हो सकते। 46 हो गया है, ये भी नहीं होगा। 07, 8, 2 और 33 एंड 64 भी नहीं हो सकता, और 10। ठीक है, तो ये सारे देखो हमारे 10 जो हमारा सैंपल है वो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये है हमारा टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। इसके ये जो हमारा रैंडम सैम्पलिंग है उसके मेरिट्स डीमेरिट्स देख लो। बाइस नहीं होती है क्योंकि जो हमारा एवरी हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे उसको सबको इक्वल चांस मिलेगा, क्योंकि हमें पता नहीं है, इक्वल चांस मिलता है इसको सब में। ठीक है, बाइसनेस नहीं होती है, हमारा इन्वेस्टिगेटर इक्वल चांस मिलेगा भी बताया। सिंपल रहता है ये, इसमें ज़्यादा एफर्ट्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कॉस्टली भी नहीं होता है। इसमें थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं वो लिखने में, चिट्स वगैरह बनाने में। नॉट एक्यूरेट, ठीक है, अभी सैंपल मेथड है तो एक्यूरेसी तो थोड़ी कम रहेगी, लेकिन एक्यूरेसी रहती है। नो वेटेज टू इंपॉर्टेंट आइटम्स। अब जैसे देखो लॉटरी मेथड में एक कोई भी कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं, मतलब जो भी हम सिलेक्ट करेंगे कैंडिडेट, कोई इंपॉर्टेंट कैंडिडेट रह सकता है जो उसको ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मोर रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है वो आइटम, वो रह सकता है इन दोनों मेथड्स में। टेबल ऑफ रैंडम सैम्पलिंग में भी रह सकता है, इसमें भी। और एक और डिमेरिट है इसकी, ये हेट्रोजीनियस जो यूनिवर्स है उसमें एप्लीकेबल होगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पर्पसिव और डेलिबरेट सैम्पलिंग। अब इसमें क्या करता है हमारा इन्वेस्टिगेटर, जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है हमारे यूनिवर्स या पॉपुलेशन में से रैंडमली खुद सिलेक्ट करता है। ठीक है, अब ना तो वो कोई लॉटरी मेथड यूज करेगा ना तो कोई टेबल यूज करेगा। ठीक है, वो खुद सिलेक्ट कर लेगा। जैसे मैं गया क्लास में किसी भी,
ठीक है, मुझे हाइट्स का डाटा चाहिए था, मैंने रैंडमली 4 बंदे उठाए और लेके चला गया। ठीक है, तो ये क्या है, पर्पसिव और डेलिबरेट सैम्पलिंग। या मुझे किसी का एवरेज वेट निकालना था, एक 12th B क्लास है, ठीक है, उसका मुझे एक एवरेज वेट निकालना है। ठीक है, उसमें लगभग 100 बच्चे हैं, लगभग मैं 20 बच्चे लेके चला गया। ठीक है, उससे भी एवरेज निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या है, मैंने अपने खुद अपने बेसिस पे किया कल सेलेक्ट। तो ये क्या है, पर्पसिव और डेलिबरेट। इसके मेरिट्स फ्लेक्सिबल है ये। ठीक है, जो मैं डाटा कलेक्ट करूंगा उसको उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, मैं उसमें एडजस्टमेंट भी कर सकता हूँ। ठीक है, जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। नो एफर्ट्स, बहुत कम एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं इसमें। ठीक है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है ये, सिंपल है। ठीक है, डीमेरिट्स, बाइस्ड हो सकती है, जैसे मैं सिलेक्ट करने गया तो मैं बायस हो सकता हूँ मैं। ठीक है, हो सकता है मैं 4 बंदों को, ऐसे बंदों को छोड़ दूं जो इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, मतलब जो उस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, मोर रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स हो वो, उनको मैं छोड़ दूं। डाउटफुल रिजल्ट, अगर बायसनेस है तो डाउटफुल रिजल्ट हमेशा रहेगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ये दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं। रिलायबल भी नहीं रहेगा। ठीक है, एक्यूरेसी भी कम हो जाएगी। ये आता है तो इससे रिलेटेड 3-4 पॉइंट होते हैं, जैसे एक्यूरेट नहीं रहेगा। उसके बाद आता है हमें स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग। ठीक है, अब इसमें मिक्स्ड क्या है, स्ट्रेटिफाइड मतलब, और मिक्स्ड सैम्पलिंग, इसमें क्या है, जो हमारा पॉपुलेशन होता है, ठीक है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि उस पॉपुलेशन वो अलग अलग रिप्रेजेंट कर रही है, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो हम इकट्ठा उससे सैंपल नहीं ले सकते, हमें पहले डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्लासिफाई करना पड़ेगा, फिर हम कुछ डाटा इस वाले 1 से ले लेंगे, जैसे यहाँ से ले लेंगे, और कुछ यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम रिजल्ट निकालेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम अपनी जो पॉपुलेशन होती है उसे क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लासिफाई कर लिया, फिर वहां से हम सैंपल ले लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं खुद, जैसे ये करते हैं। तो इसमें क्या है, 2 मेथड्स हो रहे हैं, पहले क्लासिफिकेशन, उसके बाद सिलेक्शन। मेरिट्स कवर डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी जो है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर पॉपुलेशन में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के आइटम्स हैं तो हम वहां पे ये मेथड यूज कर सकते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस, क्लासिफिकेशन किया है तो हम कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। हमने जो 2 तरीके से क्लासीफाई किया है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, रिलायबल रहेगा ये, इसमें जो हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे वो रिलायबल रहेगी। डीमेरिट्स, लिमिटेड स्कोप है। लिमिटेड स्कोप का मतलब क्या है, हम इसे हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे हमारा यूनिवर्स या पॉपुलेशन हिट्रोजीनियस है, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस है, वहां पे हम यूज कर सकते हैं। बायसनेस हो सकती है इसमें। ठीक है, मान लो क्लासिफिकेशन में ही बायसनेस हो जाए, ये क्लासिफिकेशन में ना हो तो क्लासिफिकेशन के बाद सिलेक्शन में बायसनेस हो सकती है। उसके बाद है नॉट एप्लीकेबल ऑन स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो हम उसे फिर से डिवाइड ही नहीं कर सकते। अब मान लो 10 बच्चे हैं, ठीक है, उनको फिर हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारा रिजल्ट निकलेगा वो एक्यूरेट भी नहीं होगा। फिर अगर बायसनेस आ गया तो हम ये 2 पॉइंट है वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, 4th एंड 5th। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पर्पसिव और डेलिबरेट सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ठीक है, इसमें सिस्टमैटिक मैनर से जो भी हमारा सैम्पलिंग होगा वो होगा। अब कैसे होगा ये देखिए, जैसे हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, हमें 20 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो ये जो 100 स्टूडेंट्स हैं उनको अरेंज कर लिया जाएगा, अल्फाबेटिकली अरेंज कर लो। ठीक है, या तो नंबर्स अलॉट कर दो, कैसे भी अरेंज कर लो उन 100 स्टूडेंट्स को। ठीक है, अगर हमने नंबर्स अलॉट कर दिए, ठीक है, तो देखो कैसे होगा। 100 स्टूडेंट्स हैं, या तो 2 के मल्टीपल्स, ठीक है, 5th 5n, ठीक है, 5 के मल्टीपल्स,
जो भी हमारे नंबर्स होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, सिस्टमेटिक मैनर है ये, ठीक है। या तो 9th 8th 7th, ठीक है, जो भी 7th के मल्टीपल्स आएंगे, 8th के मल्टीपल, 9th के मल्टीपल, अब वो मर्जी हमें किसका मल्टीपल चाहिए, ठीक है, और वो सारे स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा सिस्टमेटिक सैंपलिंग। सिस्टमेटिक से रिलेशन है अरेंजमेंट से, ठीक है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। ये क्या है, सिंपल है, ठीक है, नो पर्सनल बायस, पर्सनल बायस नहीं रहती है यहाँ पे सिलेक्शन में, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ पुट करना है कौन सा हमें आइटम सेलेक्ट करने से, nth आइटम, क्या कहेंगे इसे, nth आइटम सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है, वो कोई भी आइटम होता है। डीमेरिट्स क्या है, नो इक्वल चांस, यहाँ पे सबको इक्वल चांस नहीं मिलेगा, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ये फाइंड करने पड़ेंगे। बायसनेस है इसमें, कहाँ हो सकती है, अरेंजमेंट में बायसनेस हो सकती है। मान लो जो हमारा सिलेक्ट करने वाला इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है, उसने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि वो एवरी फिफ्थ आइटम को सिलेक्ट कर लेगा वो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कुछ बंदों को क्या पता वो 5th की जगह पे रखे ही ना 5th के मल्टीपल्स में, ठीक है, जिसे उसे सिलेक्ट नहीं करना है, तो ऐसा हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगी, बायसनेस होगी, तो एक्यूरेसी भी कम हो जाएगी, रिजल्ट्स भी लेस रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कोटा सैंपलिंग। कोटा से समझ रहे हो, ये तो बहुत सुना होगा, ठीक है, रिजर्वेशन। इसमें क्या होता है, क्लासिफाई कर लिया जाता है, ठीक है, जो भी हमारा पॉपुलेशन है उसको क्लासिफाई कर लेंगे, और उसमें से हर एक परसेंटेज कोटा, उसके पास कोटा होता है एक तरह से, जैसे 100 है, उसमें मान लो 3 हिस्से हैं उसके, ठीक है, 40 30, ठीक है। अब हमें ये बोल दिया गया कि इसमें से 5 बच्चे सिलेक्ट होने ही होने चाहिए, तो ये 5 बच्चे सिलेक्ट होने ही होने चाहिए, तो क्या है, ये रिजर्वेशन हो गया इन 5 का, ठीक है, यहाँ पे 2 होने ही चाहिए, यहाँ पे 3 होने ही चाहिए, ठीक है, तो ये क्या है, रिजर्वेशन है, कोटा, ठीक है। इनके पास एक तरह से कोटा है, जैसे ST OBC वालों के पास होता है ना कि उनका सिलेक्शन होना ही होना होता है, ठीक है, तो यहाँ पे इनके पास कोटा है। तो कितने हो गए, 5 3 8 9 10, लेकिन हमें सिलेक्ट करने हैं 15, और जो बाकी बचे 5 वो इनमें से कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा कोटा सैंपलिंग में। मेरिट्स नॉट एक्सपेंसिव, ठीक है, एक्सपेंसिव नहीं है, सिंपल है। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमारे पॉपुलेशन में अगर उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के आइटम्स हैं तो हम वहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है। डीमेरिट्स, पर्सनल बायस हो सकती होगी, ठीक है, जैसे ये 5 बचे, वहाँ पे पर्सनल बायस हो सकती है, सिलेक्शन में क्लासिफिकेशन में बायस हो सकती है। नॉट रिलायबल, लेस एक्यूरेट, बायसनेस है तो लेस एक्यूरेट हो गई होंगे, तो हमारे जो रिजल्ट्स है वो भी लेस रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो हम रिजल्ट निकालेंगे वो भी लेस रिप्रेजेंटेटिव होंगे उससे, ठीक है। कन्वीनियंस सैंपलिंग, ये सबसे सिंपल है, जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है उसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा, ठीक है, जो उसको कन्वीनियंस में होगा वो उस तरीके से अपना सिलेक्शन कर लेगा किसी का भी। सिंपल, इकोनॉमिकल, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, ठीक है, एक्सपेंसिव नहीं होता है। डिमेरिट्स, बायसनेस हो सकती है, वो जो भी सिलेक्ट करेगा किसी भी आइटम को पॉपुलेशन में से, उसको वो उसमें बायसनेस हो सकती है, वो किसको सिलेक्ट करे, ठीक है। कन्वीनियंस, ये हो गया हमारा मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये टॉपिक, ये वीडियो और ये चैप्टर तीनों यहीं पे समाप्त होते हैं। इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।